नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष राठौर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्लासेस। दोस्त, हमने अपने पिछले वीडियो में अकबर के लोक कल्याणकारी कार्यों को और अकबर की विजयों को देखा था। आज हम अपने इस वीडियो में अकबर कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला को देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे इस श्रृंखला के अगले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे अकबरकालीन कला। अकबर ने, आप देखोगे, अपने शासनकाल में स्थापत्य कला को विशेष महत्व दिया। उसने फारसी और भारतीय कलाकारों को अपने भवनों और इमारतों और किलों के निर्माण में लगाया, जिसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे फारसी प्रभाव समाप्त होता चला गया और अंततोगत्वा मुगल स्थापत्य कला का विकास हुआ, जो पूर्ण रूप से भारतीय कला पर या भारतीय कलाकारों के प्रभाव पर आधारित थी। हम अकबरकालीन इमारतों को अगर देखें तो इसमें सबसे पहले उसने आगरा का किला बनवाया, जो 1565 में आरंभ हुआ और 1580 में यह पूर्ण बनकर तैयार हुआ। इसको बनने में लगभग 15 वर्ष का समय लगा और यह कासिम खां नामक इंजीनियर के नेतृत्व में बना। इसके बाद अकबर ने लाहौर का किला बनवाया, जो 1567 से 1575 ईस्वी में बना। इसके बाद अजमेर का किला 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा बनवाया गया। इसके बाद अकबर ने अपने शासनकाल में फतेहपुर सीकरी नामक नगर को बसाया, जो आगरा से 22 मील की दूरी पर था। यह नगर अकबर ने अपने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की स्मृति में बनवाया था। इसमें उसने अनेक इमारतों का निर्माण करवाया, अनेक महलों का निर्माण करवाया, जिसमें जहांगीरी महल प्रमुख है। इसके साथ ही साथ जोधाबाई का महल भी यहाँ पर बनवाया गया, हवा महल बनवाया गया, मरियम का महल, बीरबल का महल, तुर्की सुल्तान का महल। इसके साथ ही इबादत खाना और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को भी यहाँ पर निर्मित किया गया है। साथ ही यहाँ पर जामा मस्जिद बनाई गई और इस जामा मस्जिद में बुलंद दरवाजे का भी निर्माण किया गया। यह बुलंद दरवाजा सन 1602 ईस्वी में बनाया गया, जो अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे अटक का किला और इलाहाबाद का किला भी अकबर के द्वारा निर्मित किया गया। आगरा के किले में भी आप देखेंगे दीवाने आम, दीवाने खास जैसे महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण किया गया। इसी प्रकार फतेहपुर सीकरी में भी दीवाने आम और दीवाने खास बनाए गए थे। दीवाने आम में अकबर न्याय करने का कार्य करता था और दीवाने खास जिसमें वह गुप्त सलाह मंत्रणा करने का कार्य करता था। इस प्रकार आप देखोगे कि अकबर ने इन इमारतों का निर्माण करके भारत में मुगल स्थापत्य कला को प्रोत्साहन देने का कार्य किया। तो ये थी अकबरकालीन स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुई प्रगति। अब हम बात करेंगे अकबरकालीन चित्रकला। आप देखेंगे कि वैसे तो चित्रकला को कुरान के अनुसार निषिद्ध माना जाता था। कुरान में पशु, पक्षी और मानव के चित्रों पर प्रतिबंध है, किंतु अकबर ने इस क्षेत्र में दकियानुसी सोच को छोड़कर आगे का कार्य किया। अकबर इस संदर्भ में यह कहता है कि चित्रकारी जो है मनुष्य को ईश्वर उन्मुखी करने का कार्य करती है। अकबरनामा में 100 चित्रकारों का वर्णन मिलता है, किंतु यहाँ पर प्रमुख चित्रकार जो अकबर के दरबार में भी रहे और जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, उसमें हम देखते हैं दसवंत, बसावन, केसु, लाल, मुकुंद, मधु, जगन, महेश, तारा, खेमकरण, हरिवंश, सावल, राम,
इसके साथ ही जमशेद, अब्दुल समद, फारूक बेग और खुसरो अली, ये 17 चित्रकार थे। आप देखेंगे अकबर ने चित्रकला को प्रोत्साहन देने के लिए एक चित्रकला के लिए अलग विभाग बनाया। साथ ही साथ उसका प्रमुख अब्दुल समद को बनाया, जिसे सिरी कलम की उपाधि भी दी गई। आप देखेंगे अब्दुल समद के अधीन ही दसवंत ने अपनी कला में और ज़्यादा निखार लाने का कार्य किया था। इसके साथ ही बसावन इस समय का प्रमुख चित्रकार था, जिसको रंगों को उकेरने में महारत हासिल थी। इसके साथ ही साथ अकबर ने चित्रकला को और अधिक बढ़ावा देने के लिए एक चित्रशाला भी निर्मित करने का कार्य किया, जिसका प्रमुख मकतूब को बनाया गया था, जिसमें विभिन्न देशों की शैलियों को यहाँ पर संजो कर रखने का कार्य किया जाता था। इसके साथ ही साथ अकबर ने दास्तान-ए हमजा नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ का निर्माण करवाया था, जो 1400 अनुच्छेद का था, जिसमें चंगेजनामा, जफरनामा, इकबालनामा, रज्मनामा, रामायण, नल दमयन, काली दमन और यार-ए-दानिश जैसे ग्रंथों के चित्रों को संग्रहित करके रखा गया था। इसके साथ ही साथ इस समय सुलेखन कला का भी विकास हुआ था, जो इस समय 8 प्रकार सुलेखन के प्रचलित थे, उनका भी वर्णन अकबरनामा ने किया है। इस समय मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, जो सुलेखन कला का एक प्रसिद्ध कलाकार था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे सुलेखन के अन्य कलाकार मौलाना बाकिर, मोहम्मद अमीन और मीर हुसैन कल्की थे। इसके साथ ही साथ अकबर ने चित्रकला के क्षेत्र में तारीख-ए-अल्फी नामक एक ग्रंथ को तैयार करवाने का कार्य किया था, जिसमें अकबर ने इस्लाम धर्म के 1000 वर्षों का इतिहास लिखने के लिए नकीब खां, मुल्ला मोहम्मद और जफर बेग को यह कार्य सौंपा था, जो अकबर के शासनकाल में संपन्न हुआ था, जिसमें उनके चित्रों का भी वर्णन दिया गया है। इस प्रकार अकबर ने अपने शासनकाल में चित्रकारी को विशेष महत्व दिया। चित्रकारी इस समय और अधिक विकसित हुई, जो आगे अन्य मुगल शासकों के शासनकाल में उसमें और निखार आया। अब हम देखते हैं संगीत कला। आप देखेंगे संगीत में अकबर स्वयं रुचि लेता था, यहाँ तक कि अकबर ने लाल कलावंत नामक संगीतकार से नगाड़ा बजाना सीखा था। अकबर नगाड़ा बजाना सीखने के साथ साथ अन्य संगीतकारों को भी उसने अपने दरबार में प्रश्रय देने का कार्य किया, जिसमें तानसेन का प्रमुख स्थान है। तानसेन, जो ग्वालियर का रहने वाला था, उस समय रीवा दरबार में था, जिसे अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और उसे कंठाभरण बिलास की उपाधि भी देने का कार्य किया। अकबर ने कुछ रागों का भी निर्माण किया था, जिसमें दीपक मल्हार प्रमुख थी। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तानसेन ने कुछ महत्वपूर्ण कृतियों का निर्माण किया था, जिसमें मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोडी और मियाँ का सारंग प्रमुख थी। इसके साथ ही साथ अकबर के दरबार में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, वो रामदास का था। इसके बाद बैजू बावरा भी एक प्रमुख संगीतकार था। ऐसा कहा जाता है कि बैजू बावरा और तानसेन के मध्य एक प्रतिस्पर्धा हुई थी, जिसमें तानसेन को पराजित करने में बैजू बावरा सफल हुआ था। इसके साथ ही आप देखेंगे मालवा का जो उस समय का शासक था बाज बहादुर, जिसे पराजित करने के बाद जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अकबर के दरबार में एक मनसबदार बना दिया था, वह भी उस समय का एक प्रमुख संगीतकार था, जो अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाने का कार्य करता था। इसके साथ ही साथ गोपाल, हरिदास, सुजान खां और मियाँ चांद, ये भी प्रमुख संगीतकार थे। वैसे तो अबुल फजल ने अपने अकबरनामा में 36 संगीतकारों का वर्णन किया, किंतु उनमें से ये प्रमुख थे जो अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। इस प्रकार दोस्तों, हमने देखा इस वीडियो में अकबरकालीन
स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला के क्षेत्र में अकबर के योगदान को। अब हम इसी श्रृंखला के अगले वीडियो में देखेंगे अकबर के नवरत्न एवं उस समय के साहित्यकार और उनके प्रमुख ग्रंथ। दोस्तों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन किए थे, इस बार भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो उसमें आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होगी। मेरा पहला सवाल है, फतेहपुर सीकरी नगर अकबर ने किसकी स्मृति में बनवाया था? दूसरा मेरा सवाल है, बुलंद दरवाजा अकबर ने किस उपलब्धि में निर्मित करवाया था?